फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। ये है बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट 7 जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। इससे पहले कि हमने सारे यूनिट अपलोड कर चुके हैं, सारे यूनिट हम पढ़ा चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 फार्माकोग्नोसी बॉटनी का है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोग्नोसी होती क्या है, ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी होती है, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी होती है। एक होता है फार्माकोन, एक होता है ग्नोसिस। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग्स, ये दवाइयाँ। ग्नोसिस मीन्स होता है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान, ठीक है, जिसमें भी दवाइयों की नॉलेज मिलती है, ड्रग्स की जिसमें भी नॉलेज मिलती है, ठीक है, वो फार्माकोग्नोसी कहलाती है। दवाइयों की नॉलेज मिलना फार्माकोग्नोसी कहलाती है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ये एक नॉलेज की ब्रांच है। कंसर्न विथ मेडिसिनल ड्रग्स, जो क्या कंसर्ट करती है, मेडिसिनल ड्रग्स। और ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, मिलते कहाँ से हैं मेडिसिनल ड्रग्स, यानी मेडिसिनल दवाइयाँ कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और अदर नेचुरल सोर्सेज जैसे कि एनिमल हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, इनसे दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। अब इसके फादर ऑफ ड्रग यानी मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन हैं कौन, हिप्पोक्रेट्स हैं, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजी, यहाँ मैंने फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, ये है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी जिसे थियोफ्रास्टस है, ठीक है। 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरलिस हिस्टोरिया, नेचुरलिस हिस्टोरिया की 37 वॉल्यूम बनाई है। इसने प्लेनी द एल्डर ने, प्लेनी द एल्डर ने बनाई है 37 वॉल्यूम नेचुरलिस हिस्टोरिया बुक में, ठीक है। अभी ग्लेंशियल फार्मेसी क्या होता है, ग्लेनिकल फार्मेसी जो होता है ये एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग। प्लांट और एनिमल ड्रग के भी जितने भी एक्सट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम डील करते हैं, उसे हम गैलेनियल फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एनालिसिस ऑफ ड्रग्स की एनालिसिस जो होती है, ठीक है, वो कैसे करते हैं, ड्रग्स को कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या केमिकल वगैरह जो भी, ठीक है, तो वो बहुत सारी मेथड्स होते हैं जिससे पता चलता है। फर्स्ट है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिससे पता चलता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस क्रोमेटोग्राफी, इन सबसे पता चलता है ड्रग्स की एनालिसिस होती है, ठीक है। टिश्यू कल्चर ऑफ ड्रग का हम टिश्यू कल्चर कैसे करेंगे, अगर हमें कल्चर करना हो लैब में तो हम कैसे करेंगे, इन विट्रो कल्टीवेशन करते हैं, यानी लैब में कल्टीवेट करते हैं हम उसे। अब किसे करेंगे, जैसे प्लांट सीड है, कोई प्लांट हो गया, उसका हमें सीड कल्टीवेट करना है। एक होता है हमें फसल उगाएं, ये एक होता है हम लैब में करें, तो ये लैब में होता है। एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ऑर्गन, एम्ब्रियो, टिश्यू, सिंगल सेल, प्रोटोप्लास्ट। एंड इसके अलावा कुछ प्लांट्स के ही पार्ट्स होते हैं जैसे ऑर्गन, एम्ब्रियो, टिश्यू, सिंगल सेल, प्रोटोप्लास्ट, इन सबको कल्चर करना, ठीक है, इन सबको कल्टीवेट करना किसमें, लैब में, उसी को टिश्यू कल्चर ऑफ ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है, या मेडिसिन भी बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम्स। ये क्या है, एरोमेटिक प्लांट्स, कुछ ऐसे एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़ जिनका होता है फ्लेवरिंग एजेंट में, जिनसे परफ्यूम्स, स्पाइसी एंड मेडिसिन वगैरह बनती है। जैसे एग्जांपल हो गया अजवाइन, अजवाइन से बनते हैं। लेमन ग्रास यानी घास आदि से मतलब फ्लेवरिंग एजेंट बनता है जिससे फ्लेवर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती है, क्रूड ड्रग्स को हम नॉर्मली कच्चे पदार्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, जब हम ऐसे ही समझा देते हैं, जब हम कोई प्लांट को हम फसल से तोड़ कर लेकर आए, किसी का पत्ता ले आए या पूरा पेड़ ही ले आए, हम उसे सुखा कर उसे हमने स्टोर कर लिया, उसको हमने क्रूड ड्रग बोल दिया, आधी बनी हुई दवा, ठीक है। उसे पूरी दवा नहीं बनाया गया, उसे आधी दवा बना दिया है, ठीक है। तो इसमें लिखा है वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स that consist of natural substances that have undergone only the process of collection and drying। एक वेजिटेबल या एनिमल ड्रग कोई भी होती है, ठीक है, उसको हम नेचुरल सब्सटेंस लेकर आए जहाँ से वो मिलती है ड्रग, ठीक है, कोई सी भी ड्रग जहाँ से मिलती है तो उसका नेचुरल सब्सटेंस लेकर आए, ठीक है, और हम इसे क्या करते हैं, कलेक्ट कर दें और सुखा दें, यानी सुखा के कलेक्ट कर लिया, हमने स्टोर कर लिया। जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे प्लांट्स का जैसे लीफ से काफ़ी दवाइयाँ मिलती है, तो हम लीफ लेकर आए, उससे हमने सुखा कर स्टोर कर लिया। फ्लावर, सीड्स एंड बार्क्स, ठीक है। और एनिमल में होता है होल एनिमल, पूरा हमने एनिमली उसको लैब में रख लिया उठा के। ग्लैंड्स और ऑर्गन्स, एक्सट्रैक्ट एंड सिक्रीशंस, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स या हार्मोन्स वगैरह उठा कर रख दिया हमने सेव करके, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्रूड ड्रग्स तो हमने बनाई है, यानी आधी बनी हुई दवा,
तो इसका हमारा फ़ायदा क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। डिटर्मिनेशन ऑफ बायोकेमिकल वेरिएशन इन ड्रग्स का हमें बायोकेमिकल वेरिएशन पता चलता है, यानी उसमें कौन कौन से केमिकल्स है वो डिटरमाइन कर पाते हैं हम इससे। और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिटेरियोरेशन ड्यू ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज, एंड हमें इससे पता चलता है कि किसी भी प्लांट को हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं उसे, कौन सा केमिकल बनाएंगे क्या बनेगा। तो इससे हमें ये सब कुछ पता चलता है अगर हमसे आधी कच्ची पदार्थ बना दें, दवा बना दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ ड्रग इवोल्यूशन। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या होता है। इवोल्यूशन क्या है, जब कोई सेम प्लांट, जैसे कि धनिया हो गया, ठीक है, धनिया का पौधा देखा होगा आपने, धनिया तो घर पे आता ही है, ठीक है, धनिया हो गया, अब उसी का सेम दिखने वाला एक और प्लांट हो, ठीक है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। या तो हम उसे स्मेल करके पहचानेंगे, खुशबू से पहचानेंगे कि वो धनिया कौन सा है और दूसरा वाला प्लांट कैसा कौन सा है, ठीक है, सूंघ के पता चलाएंगे, या हम उसके पत्तों से पता चलाएंगे। जैसे हमने घास ले ली और एक गुलाब का पौधा ले लिया, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो अलग अलग है, तो हम उसे देख के पता लगा सकते हैं। तो इसी को एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब है हम देख के हम पता लगाएं कि इसमें डिफरेंस क्या है, आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, इसका मतलब है हम सामने लीफ से पता लगाएं, उसकी हाइट से पता लगाएं कि कितनी हाइट हो रही है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन, यानी हम माइक्रोस्कोप से पता लगाएं। और फिजिकली देखें केमिकल एवोल्यूशन, एनालिटिक एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। चलो इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कुछ ही है हमारी इस यूनिट में, तो हम कुछ ही पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे आता है ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन क्या है, विच ड्रग्स इवेल्यूटेड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हमने क्या बोला था, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है, उसका साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच है। जैसे साइज़ देख लिया हमने, इस साइज़ से पता लगाएंगे कि ये पीपल का है या बरगद का है, ठीक है। शेप देख लिया, उसका शेप देखेंगे कि आप जो लीफ है उसका शेप कैसा है, एक्सेट्रा। एंड दियर सेंसरी कैरेक्टर, सेंसरी कैरेक्टर देखेंगे, सेंसरी कैरेक्टर जैसे उसका कलर देखेंगे, कलर चेंज है, कैसा कलर है। ऑर्डर देखेंगे, टेस्ट देखेंगे, ठीक है, टेस्ट कैसा आ रहा है, उसकी खुशबू देखेंगे कैसी आ रही है, टच करके देखेंगे कैसा है। एंड टेक्सचर देखेंगे, छू कर पता चलाएंगे कैसा है। एग्जाम्पल जैसे कि सिनामॉन, सिनामॉन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और लिकोराइज किस कलर का होता है, स्वीट टेस्ट। लिकोराइज से हम कैसे पता लगा सकते हैं, स्वीट टेस्ट का मीठा सा टेस्ट होता है। सिनकोना से हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसका फ्रैक्चर्ड सरफेस होता है, सरफेस उसका फ्रैक्चर होगा, ठीक है, सो से चटका चटका सा। अब नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन क्या है, विच ड्रग्स इवेल्यूटेड बाय हिस्टोलॉजिकल टिश्यू सेल्स। हम उसकी क्या देखेंगे, टिश्यू सेल्स देखेंगे, उसकी टिश्यू सेल्स कैसी हैं, जिससे पता लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल धतूरा, धतूरा का जो पेड़ होता है उसका हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी सेल को देखा जाए तो उसकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो सेल होंगी वो कैसी होंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगी, उसके ट्राइकोम्स। नेक्स्ट होता है फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल इवोल्यूशन कैसे है, विच ड्रग्स इवेल्यूटेड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या देखेंगे, उसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जैसे कि मॉइस्चर देख लिया, वो उसका मॉइस्चर क्या किस तरीके से ग्रो कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट देख लिया, वो कितनी देर में मेल्ट हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, कितनी देर में बॉयल हो रहा है। विस्कोसिटी देख ली, सॉल्युबिलिटी कितनी देर में घुल रहा है, एक्सेट्रा। इसके अलावा फिजिकल एवोल्यूशन देख लिया, जैसे एग्जांपल है कोका वाटर। कोका वाटर होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितनी देर में मेल्ट होता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 30 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वैसे बहुत टाइप के, हमने ओनली सिर्फ नेम पढ़ा है इसके, जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सीरोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन क्या है, एडल्ट्रेशन को हम हिंदी में मिलावट बोलते हैं। मिलावट क्या है, हम किसी जैसे मिलावट नहीं करते नॉर्मली, बेकार चीज़ और अच्छी चीज़ को हमने मिक्स कर दिया। जैसे हम कई बार नॉर्मली चावल ही पकाते हैं, घर पर चावल बहुत से लोग पकाते हैं, तो उनकी मम्मियाँ क्या करती हैं कि अच्छे वाले चावलों में थोड़े बेकार वाले चावल मिला दिए, ठीक है। इस तरीके से मिलावट होना, तो उससे क्या होता है, उससे वो नेचर मतलब उसका चेंज हो जाता है, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, खाने में तो बेकार ही लगेंगे ना,
ठीक है, एडल्ट्रेशन। तो इसी तरीके से दवाइयों में भी होता है। दवाइयों में क्या, अच्छी वाली दवाई जो होती है जिससे बनती है उसमें कुछ हम बेकार चीज़ मिला देते हैं, ये जो सस्ती मिलती है। अब उससे क्या क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो द मिक्सिंग ओरिजिनल ड्रग, क्या करेंगे हम, मिक्सिंग ओरिजिनल ड्रग पार्शियली विथ अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेज, जो थोड़ा सा सिमिलर दिखने वाला होगा ना और सस्ता सा होगा उसे हम मिला देंगे साथ में। एंड द सब्सटेंस इज इन्फीरियर, और सब्सटेंस कैसा होगा, इन्फीरियर होगा, डिफेक्टिव होगा, या यूजलेस, उसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी मिला देंगे। क्यों मिला देंगे, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। सम टाइम हार्मफुल, और कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल भी होते हैं। एंड फ्री फ्रॉम थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है, यूज़ उसका किसी में नहीं होता, ठीक है। और एडल्ट्रेशन जो होता है वो किससे मिलकर बना है, लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है डिबेस। अब डिबेस का मतलब क्या है, डिबेस का मतलब होता है रिड्यूस क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कम कर देना डिबेस कहलाता है। अब इसको हमने डायग्राम से समझाया है, ठीक है। एक ओरिजिनल सब्सटेंस है, कोई भी हमने ड्रग ले ली, ठीक है। अब उसमें कोई हमने एडल्ट्रेंट जोड़ दिया, एडल्ट्रेंट यानी कोई सस्ता सा, ठीक है, लेकिन उसी की तरह थोड़ा सा दिखता था, तो हमने उसको मिलावट कर दिया, जिसको हमने मिला दिया, एडल्ट्रेशन कर दी। अब जो मिलावट की है इसे एडल्ट्रेशन बोलेंगे, मिलावट कर दी। अभी क्या बन गया, एडल्ट्रेटेड ड्रग सब्सटेंस बन गया, ठीक है। और जो हमने मिलाया उसे बोलेंगे एडल्ट्रेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं एडल्ट्रेंट क्या होता है। एडल्ट्रेंट जिसे हम मिलाते हैं वो जो सस्ता सा पदार्थ है। चीप मटेरियल होगा एंड अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट्स, और ज़्यादातर अमाउंट में ये अवेलेबल होगा, ये इसीलिए सस्ता मिलेगा। एंड यूज टू एडल्ट्रेट ओरिजिनल ड्रग, एंड यूज़ कहाँ होता है, इसको मिलावट करने में, एडल्ट्रेशन में होता है। अब ये टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन, देखो दो टाइप की एडल्ट्रेशन होती है। एक एडल्ट्रेशन वो होती है जो हम जानबूझ के करें, एक होती है कि धोखे से हो गई, ठीक है। तो एक फर्स्ट है इंटेंशनल डायरेक्ट डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन। इसका मतलब है इट इज़ डन इंटेंशनली, हमने क्या किया, जानबूझ के किया। विच एंड क्रूड ड्रग इज सब्सटीट्यूटेड पार्शली और फुल्ली विथ अदर इन्फीरियर प्रोडक्ट, हमने जानबूझ के उसे मिलाया। एक होता है अनइंटेंशनली, इनडायरेक्ट, इनडेलिब्रेटेड एडल्ट्रेशन, दोज एडल्ट्रेशन विच समटाइम्स अकर्स विदाउट बैड इंटेंशन, हमारी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर और एक्सीडेंटली, और किससे, एक्सीडेंटली वो मिल गया, हमने जानबूझ के नहीं मिलाया लेकिन वो मिल गया धोखे से। जैसे अगर हमने चावल की दुकान पे चावल लेने गए लेकिन उसमें थोड़ा सा बेकार वाला चावल मिला हुआ है, ठीक है, और वो दुकान वाले ने जानबूझ के नहीं किया, वो धोखे से मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के सोर्स क्या हैं, दवाइयों के सोर्स क्या, कहाँ से मिलती हैं दवाइयाँ। तो इनके सोर्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड टिश्यू कल्चर, टिश्यू से भी मिलते हैं। एंड प्लांट सोर्स मतलब हमारे इस यूनिट में ओनली प्लांट सोर्स के बारे में है, तो हम उसी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो प्लांट सोर्स क्या है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ ड्रग का सबसे ओल्डेस्ट सोर्स है। सबसे पहले से हम प्लांट से ही हम दवाइयाँ बना रहे हैं। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और ये कहाँ से, प्लांट से ही मिलता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन ड्रग, अब प्लांट्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स होते हैं, लीफ हो गई, स्टेम हो गई, उससे हम दवाइयाँ बनाते हैं। तो उसकी कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हो गई। अब लीव्स से जैसे एग्जांपल है टोबैको लीफ, तंबाकू का जो पेड़ होता है उसकी लीफ होती है, वो क्या बनाती है, निकोटीन होती है उसके अंदर, उसके अंदर से हम क्या निकाल लेते हैं, निकोटीन निकाल लेते हैं। और नेक्स्ट हो गया फ्लावर अगर हम देखें तो किसका यूज़ होता है, क्लोव्स, लौंग जो होता है वो क्या निकालता है, यूजिनॉल, जिसके अंदर यूजिनॉल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है थर्ड, फ्रूट्स, बहुत सारे प्लांट का फ्रूट भी यूज़ होता है दवाइयों में। एग्जाम्पल सेनापेड एक प्लांट है, प्लांट नहीं मतलब फ्रूट है, ठीक है, जो क्या देता है, एंथ्रासिन देता है। इधर सीड्स जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट की सीड होते हैं, बीज, जो जैसे बोमिका सीड जो है, बोमिका सीड क्या निकालता है, स्टाइचिनिन होता है उसके अंदर। और रूट, बहुत सारे रूट यूज़ होते हैं दवाइयों में, जैसे रॉवॉल्फिया का रूट, रॉवॉल्फिया सर्पेंटिना का रूट जो होता है वो उसके अंदर होता है रिसरपाइन होता है, जिससे दवाइयाँ बनती हैं। स्टेम्स, इसका एग्जाम्पल है चंद्रोडेंड्रॉन टोमेटोसम। तो ये जो है, ये इसकी जो स्टेम होती है इस प्लांट की, वो उसके अंदर होती है ट्यूबोकोकुलेरेंस, ठीक है, ये होती है। तो ये हो गया प्लांट सोर्स, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी। हम इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुके हैं, बट इसके बारे में डिटेल में भी है,
ठीक है, और बहुत सारे इसके प्लांट्स भी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी होती क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को पहचानते हैं बाहर से, नहीं उसका हम साइज देखेंगे, साइज से पहचानेंगे कि कौन सा प्लांट है, उसकी हम लीफ या स्टेम वगैरह की शेप से पहचानेंगे कि वो कौन सा प्लांट है, फ्लावर की शेप से पहचानेंगे कि वो कौन सा प्लांट है, या उसके कलर से पहचानेंगे, टेस्ट से पहचानेंगे। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर डिस्क्राइब कलर, कलर से पहचानेंगे, आउडर, टेस्ट एंड टेक्सचर, ओकेजनली डेट द काउंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम पहचानेंगे कि वो प्लांट कौन सा है, कलर, आउडर, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, चख के देखेंगे कि वो कैसा है, एंड टेक्सचर, छू के पता चलेंगे कि वो कैसा है, ठीक है, कौन सा प्लांट है। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर डिस्क्राइब कलर, आउडर, टेस्ट एंड टेक्सचर। फ्लोरेसेंस एनालिसिस इज कैरीड आउट अंडर विजिबल लाइट एंड यूवी लाइट विथ डिफरेंट केमिकल्स एंड सॉल्वेंट। अलग अलग तरीके के केमिकल एंड सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये लाइट डालेंगे, लाइट यूवी लाइट वगैरह डालेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे। फ्लोरेसेंस उसकी एनालिसिस करेंगे। फ्लोरेसेंस क्या होती है, जब हम किसी फ्लावर का फ्लोरेसेंस देखते हैं कि उसमें कैलिक्स कितने हैं, कार्पेल कितने हैं, पिस्टल कितने हैं, स्टेमन कितने हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अब बहुत सारे फूल होते हैं जिसमें हम सामने से देख सकते हैं, और बहुत सारे फूल होते हैं सामने से नहीं देख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट करना पड़ता है, तो उस टेस्ट से पता चलता है, फ्लोरेसेंस एनालिसिस होता है। ठीक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा प्लांट है। नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं जिसमें फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो फाइटोकेमिकल जैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, हेक्सेन, क्लोरोफॉर्म है, एथिल एसीटेट है, एसीटोन, मेथनॉल एंड एक्वस। ठीक है, अब हम इसके प्लांट देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट है इस यूनिट में दिए हुए, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट हम उसके क्या करेंगे, ये कुछ प्लांट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी पे इसके ज़्यादा हम बेसिक नहीं, बट हम इसके बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम वगैरह देख लेंगे, क्योंकि आपका MCQs एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, MCQs तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं आएगा, बट ये चीज़ें तो आनी है। ठीक है, तो जैसे लोकल नेम है बासा या बसाका बोलते हैं, और बोटेनिकल नेम है इसका अधाटोडा बेसिका। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, अधाटोडा बेसिका, और इसकी फैमिली नेम है एसेंथेसी, और इसका थेराप्यूटिक यूजेस है काफ़ी, क्यूलिंग एजेंट, या आप लोग उसमें देख लेना PDF में। ठीक है, इसके थेराप्यूटिक यूजेस जितने भी हैं। ठीक है, हम इसके बोटेनिकल नेम एंड फैमिली नेम बता दे रहे हैं। ठीक है, लोकल नेम है ग्रीन चिरेटा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, चिरेटा बहुत यूज़ होता है, किंग ऑफ बिटर भी बोलते हैं, कड़वों का राजा, बहुत कड़वा होता है। ठीक है, बोटेनिकल नेम क्या है, एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, और इसकी फैमिली नेम है एसेंथेसी। नेक्स्ट है नीम तो पता ही होगा, नीम को निम्बा भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है एजाडिरेक्टा इंडिका, और इसका फैमिली नेम है मेलिएसी। नेक्स्ट है धनिया, और कोरिएंडर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका बोटेनिकल नेम है कोरिएंड्रम सटाइवम, इसकी फैमिली है एपिएसी। नेक्स्ट है धतूरा, जिसका बोटेनिकल नेम है धतूरा मेटर, इसकी फैमिली है सोलेनेसी। 6 है भृंगराज, इसमें हमने भृंगराज, धतूरा और धनिया वगैरह के बारे में हमने पहले यूनिट में भी पढ़ा चुका है। ठीक है, पढ़ा चुके हैं हम पहले, इससे पहले जो इतनी भी यूनिट पढ़ाई थी उसमें देख लेना। ठीक है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। भृंगराज का बोटेनिकल नेम है एक्लिप्टा अल्वा, इसकी फैमिली नेम है एस्ट्रेसी। नेक्स्ट है तुलसी का बोटेनिकल नेम है ओसियम सेंक्टम, इसकी फैमिली है लेमिएसी। 8 है आंवला का बोटेनिकल नेम है एम्लिका ऑफिसिनेल, इसकी फैमिली है फाइलेंथेसी। नेक्स्ट है भूमि आंवला, इसका बोटेनिकल नेम है फाइलेंथस अमारुई, इसका फैमिली नेम है फाइलेंथेसी। नेक्स्ट है अरंडी आप लोगों ने कई बार देखी होंगी पहले। ठीक है, जिसको हम रख के तोड़ते थे, बच्चों ने देखी होंगी, जितने भी गाँव वाले बच्चे हैं। ठीक है, अरंडी या कैस्टर भी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस, इसके फैमिली नेम है यूफोरबिएसी। नेक्स्ट है सदाबहार तो हर इंसान के घर में होती है ज़्यादातर। ठीक है, हर घर में होती है। बोटेनिकल नेम है विंका रोजिया, इसका फैमिली नेम है एपोसाइनेसी। नेक्स्ट है अदरक का बोटेनिकल नेम है जिंजीवर ऑफिसिनियल, और फैमिली नेम है जिंजीबरेसी। अब आपको तो पता ही होगा कि इसका यूजेस मतलब ज़्यादातर होता है, अदरक जो होता है उसकी किसका यूज़ होता है, रूट में होती है। ठीक है, उसका यूज़ होता है। तो इसके बहुत सारे, इन सारे प्लांट के थेरेप्यूटिक यूजेस भी हैं, यानी कहाँ यूज़ होता है, कौन सी डिसीज़ में। तो ये बहुत सारे यहाँ पर यूजेस भी दिए हुए हैं, वो आप लोग PDF में देख लेना। ठीक है, बाद में ध्यान से।
सो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।